एक छोटे से गांव में जो एक घने जंगल के बीच बसा था, वहां एक प्राचीन बरगद का पेड़ था। उस पेड़ को गांव वाले हमेशा डरते हुए नजरअंदाज करते थे, क्योंकि यह माना जाता था कि वह एक यक्षिणी का निवास स्थान था, एक रहस्यमयी और खतरनाक आत्मा। कहते थे कि उसकी सुंदरता अद्वितीय थी, उसकी हंसी सम्मोहक थी और वह इंसानी जीवन की प्यासी थी। एक शाम एक गरीब लकड़हारा जिसका नाम अर्जुन था, मजबूरी और गरीबी के कारण उस जंगल में गया। उसकी पत्नी बीमार थी और दवाइयों के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। गांव में यह माना जाता था कि बरगद का लकड़ी अभिशप्त है, लेकिन उसकी कीमत बहुत अधिक थी। अर्जुन ने इन बातों को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही सूरज ढला, जंगल भयानक चुप्पी में डूब गया। झींगुरों की आवाज और पत्तों की सरसराहट बंद हो गई और उसकी जगह एक असहज खामोशी ने ले ली। जब अर्जुन बरगद के पेड़ तक पहुंचा तो उसने एक अजीब सा खिंचाव महसूस किया। पेड़ की जड़ें कंकाल की उंगलियों की तरह दिख रही थीं और उसके आसपास की हवा भारी और अजीब सी थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाई, एक मीठी और मधुर आवाज सुनाई दी, कौन है जो मेरे घर को परेशान करने आया है? अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने अपनी जिंदगी की सबसे सुंदर स्त्री को देखा। चांदनी में उसकी त्वचा चमक रही थी, उसकी आंखें तारों जैसी चमक रही थीं और उसके होठों पर एक मोहक मुस्कान थी। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, अर्जुन हकलाया। मुझे बस लकड़ी चाहिए ताकि मैं अपनी पत्नी को बचा सकूं। यक्षिणी ने हंसते हुए कहा, बहुत नेक काम है। उसकी हंसी मधुर थी, लेकिन उसमें कुछ डरावना भी था। लेकिन हर चीज की कीमत होती है, उसने कहा और अर्जुन के पास आ गई। उसने उसका गाल छुआ और उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी, उसने धीरे से कहा, लेकिन इसके बदले हर पूर्णिमा की रात तुम मुझे मिलने आओगे। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी पत्नी की जान मेरी होगी। अर्जुन ने मजबूरी में हामी भर दी। यक्षिणी ने उसे एक सुनहरी कुल्हाड़ी दी, जिससे उसने आसानी से लकड़ी काट ली। जब वह घर लौटा तो उसने लकड़ी बेचकर काफी पैसा कमा लिया और उस पैसे से अपनी पत्नी की दवाइयां खरीदी। उसकी पत्नी जल्दी ही ठीक हो गई और उनकी जिंदगी फिर से खुशहाल लगने लगी, जब तक कि पहली पूर्णिमा नहीं आई। उस रात जैसे ही चांदनी ने गांव को अपने उजाले में डुबोया, अर्जुन को जंगल की ओर खिंचाव महसूस हुआ। उसकी मर्जी के खिलाफ उसके कदम बरगद के पेड़ की ओर बढ़ने लगे। यक्षिणी वहां उसका इंतजार कर रही थी और उसकी खूबसूरती और भी ज्यादा अलौकिक लग रही थी। उसने पेड़ के चारों ओर नृत्य किया और उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। कुछ महीनों तक अर्जुन यक्षिणी से मिलने जाता रहा, लेकिन हर मुलाकात के साथ वह कमजोर होता गया। उसका शरीर सूखने लगा, उसकी आंखें धंस गईं और उसकी जिंदगी से चमक गायब हो गई। उसकी पत्नी ने उसकी हालत देखी और सच्चाई जानने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने डर के कारण कुछ नहीं बताया। एक दिन अर्जुन ने इस श्राप से छुटकारा पाने का फैसला किया। उसने पड़ोसी गांव के एक बुजुर्ग साधु से मदद मांगी। साधु ने उसे एक पवित्र ताबीज और एक पानी की छोटी बोतल दी, जिसे उन्होंने गंगाजल बताया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि यक्षिणी का सामना करते समय साहस बनाए रखना होगा। अगली पूर्णिमा की रात अर्जुन बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, ताबीज को कसकर पकड़ते हुए। यक्षिणी प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसकी सुंदरता में क्रोध झलक रहा था। तुमने मुझे चुनौती देने की हिम्मत कैसे की? उसने गुस्से से कहा। अर्जुन ने ताबीज को ऊपर उठाया और उसकी चमक से यक्षिणी चीख उठी। उसका शरीर विकृत हो गया, उसकी आंखें लाल हो गईं, दांत नुकीले हो गए और उसका चेहरा विकराल दिखने लगा। अर्जुन ने कांपते हुए गंगाजल पेड़ के चारों ओर छिड़क दिया, जिससे एक घेरा बन गया। यक्षिणी ने जोर से चीखते हुए कहा, तुमने मुझे धोखा दिया। उसकी चीखें जंगल में गूंजने लगी और उसका शरीर धीरे धीरे पेड़ में समा गया। बरगद का पेड़ मुरझा गया और उसकी जड़ें अंदर की ओर सिकुड़ गईं। अर्जुन थका हुआ लेकिन जीवित गांव लौट आया। यद्यपि उसने यक्षिणी से छुटकारा पा लिया, लेकिन वह हमेशा के लिए उस श्राप के निशान लेकर जिया। मरते हुए बरगद के पेड़ को देखकर गांव वालों ने राहत की सांस ली। लेकिन आज भी अगर कोई ध्यान से सुने तो कुछ रातों में यक्षिणी की हंसी सुनाई देती है, अपने अगले शिकार का इंतजार करते हुए।